श्रापित फ्लैट। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना फ्लैट था जिसे लोग श्रापित फ्लैट के नाम से जानते थे। यह फ्लैट वर्षों से खाली पड़ा था। कहा जाता था कि जो भी वहां रहने आया वह या तो पागल हो गया या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आरंभ। एक दिन शहर में नए आए एक युवा दंपति करण और मीरा ने सस्ते किराए पर वह फ्लैट लेने का फैसला किया। उन्हें मकान मालिक ने इस फ्लैट की डरावनी कहानियों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। फ्लैट पुराना लेकिन बड़ा था। अंदर की दीवारें जर्जर और फर्श पर अजीब सी खरोंचें थी। पहली रात को कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अजीब घटनाएं। रात में मीरा को ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा हो। जब उसने करण को जगाया तो उसने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने दीवार पर खून के धब्बे देखे। यह देखकर दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद दीवार पर पुरानी नमी के कारण ऐसा हो सकता है। कुछ दिनों बाद मीरा ने फ्लैट के पुराने सामान को खंगालने का सोचा। एक अलमारी के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी महिला, मंजरी, की थी जो कभी इस फ्लैट में रहती थी। डायरी के पन्नों में मंजरी ने लिखा था कि उसके पति ने उसे बेवफाई के शक में मार डाला था और उसकी लाश को फ्लैट के फर्श में दफना दिया था। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बदला अभी बाकी है। डर का चरम। उस रात करण और मीरा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। फर्श पर जोर से खरोंचने की आवाजें और किसी के रोने की गूंज पूरे फ्लैट में फैल गई। करण ने देखा कि दीवार से खून टपक रहा है। डर के मारे दोनों ने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। जब वे सामान पैक कर रहे थे, तभी लाइट्स अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में एक धुंधली आकृति सामने आई। वह मंजरी की आत्मा थी। उसकी लाल जलती आंखें और बिखरे बाल देख दोनों के होश उड़ गए। मंजरी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम भी नहीं बचोगे। अंतिम मोड़। दूसरे दिन पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया क्योंकि फ्लैट से अजीब बदबू आ रही थी। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्होंने करण और मीरा की लाशें पंखे से लटकी हुई पाईं। उसके बाद कोई भी उस फ्लैट में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मंजरी की आत्मा अब भी वहां है, अपने बदले की तलाश में। कहते हैं आज भी रात के समय वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कौन अगला शिकार बनेगा।